हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी ऐसे इधर उधर से बात नहीं करेंगे, सीधे हम लोग बात करेंगे जो एमसीसी पे अपडेटेड इंफॉर्मेशन ब्रोशर दिया हुआ है। दैट इज द अल्टीमेट गाइड। जैसे आप नीट की तैयारी करते हो तो आप बोलते हो कि एनसीईआरटी हमारा बेस है, वैसे ही एमसीसी का जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन ब्रोशर है वो बेस है, अल्टीमेट गाइड है। और उसी की हेल्प से आज हम लोग पता करेंगे कि स्टे वैकेंसी की क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इस वीडियो के आखिरी में ये भी बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ एज पर द जो सबके एक्सपेक्टेशंस थे इस बार की जनरल में 26,000 तक जा सकता है, और ईडब्ल्यूएस में 27-28 भी जा सकता है, और ओबीसी में 26,500 भी जा सकता है, एससी में 1,40,000 से 1,50,000 भी जा सकता है, एसटी में 1,70,000 से 1,80,000 भी जा सकता है, या सभी के एक्सपेक्टेशन कम हो गए थर्ड राउंड के रिजल्ट को देखते हुए। क्या थर्ड राउंड में लोगों ने सीट ब्लॉक कर रखी थी स्टेट और ऑल इंडिया में, दोनों में, उसकी वजह से कट ऑफ ऊपर गया? अच्छा चलो, ऊपर चला गया तो अब कितना नीचे आ जाएगा, तो ये डिटेल बात करने की कोशिश करेंगे। बट एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन ब्रोशर के पेज नंबर 35 पे और पेज नंबर 42 पे, ये दोनों पेज मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक ले लो, आप टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को दे रहा हूं, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। टेलीग्राम पे आई होप आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, उससे आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी तो मिलती रहेगी। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए, इसमें पेज नंबर 35 पे लिखा हुआ है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन शैल बी डन फॉर फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो यानी आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, पहला बिंदु, पहला पॉइंट। Data will be shared with center and the state after round 3, and if any candidate has his name in the list of allotted candidates in either center or state, then such candidate shall be eliminated from the all India stray vacancy round. उनका नाम वहां पे कहीं पे भी allotted कैंडिडेट में पाया गया तो उनको स्ट्रे वैकेंसी राउंड से हटा दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 क्या है? AIQ स्टे वैकेंसी राउंड फॉर वैकेंट सीट ऑफ राउंड 3 एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी विल बी कंडक्टेड बाय MCC ऑफ DGHS, मिनिस्ट्री ऑफ HFW, थ्रू हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, थ्रू ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन वाला ही होगा। उसके बाद एक पॉइंट और है नीचे, इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट इन स्टे राउंड, he has to join the allotted seat college. If the candidate does not join, he or she shall be debarred from NEET examination for 1 year along with the forfeiture of fees. यानी अब वो 2024 में 2024 में अलाउ नहीं होगा, 2025 में अलाउ होगा। तो ये एक बहुत बड़ा उस पर पनिशमेंट एडेड है। अब मैं, ये 35 पेज का था, अब मैं 42 पेज की तरफ जाता हूँ। और 42 पेज क्या है बता देता हूँ। 42 पेज में सीधे सीधे क्वेश्चन है, हु आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। अभी मैंने एलिजिबल बताया, अब हु आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ AIQ डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, जिप्पर। फॉलोइंग कैंडिडेट कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड: कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर स्टे वैकेंसी राउंड, कैंडिडेट ज्वाइंड होल्डिंग एनी सीट इन एट द टाइम ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड, कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर, यानी रजिस्ट्रेशन जरूरी था, अभी आपको बताया, यानी उसका उल्टा जिन्होंने नहीं किया वो एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट ज्वाइंड होल्डिंग एनी सीट एट द टाइम ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड, किसी बंदे ने स्टे के टाइम में सीट को पकड़ के रखा है, ज्वाइन कर रखा है, वो नहीं होगा। कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन राउंड 3 ऑफ MCC नॉट रिपोर्टेड, अलॉट हुआ और रिपोर्ट नहीं किया, उसको भी स्टे में अलाउ नहीं किया जाएगा, उनको भी स्टे में अलाउ नहीं किया जाएगा। बाकी लोग जो इसमें फॉल नहीं करते वो एलिजिबल है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है इसमें, वो भी लिखा हुआ हो, विल देयर बी एनी फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर स्टे? ये भी बता दिया, यस लिखा भी है, यस देयर विल बी फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर स्टे वैकेंसी राउंड एज पर द रूल। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी। अब आ जाते हैं कितनी सीट्स आ सकती हैं। देखो, कितनी सीट्स आ सकती हैं ये फ्रैंकली बताऊं तो बहुत मुश्किल है अभी कहना। पहले हम जो एक्सपेक्टेशन सोच रहे थे उसको फेल कर गए हम, काफ़ी लोग फेल कर गए। भले कई लोग कह रहे हैं कि हमने बीच में बोला था, इधर बोला था, उधर बोला था, फ्रैंकली स्पीकिंग सारे फेल कर गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से होगा। ये ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ न्यू रीजन है, तो ये एक वजह है। ये तो पक्का है कि कट ऑफ नीचे जाएगा,
देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, ऑल इंडिया का। और ऐसा भी नहीं है कि केवल 500 खिसकेगा, और कम से कम 1500 1000 तक खिसकेगा हर कैटेगरी में रैंकिंग, ये भी मान के चलो। हाँ, लेकिन इतना है कि अब 26,000 25,000 जनरल में तो नहीं जाएगा, अब उससे कम ही आएगा। कितना कम आएगा, इसके लिए हम लोग बहुत जल्दी ही आपको वीडियो देंगे। और SC ST में भी अब 1.5 लाख, SC में 1.5 लाख तो आप उम्मीद मत पालिए, 1,40,000 भी बड़ा मुश्किल से जा सकता है, अदरवाइज वो भी नहीं जाएगा। और ST में भी 1 लाख पहले 70,000 80,000 जाता हुआ दिख रहा था, अब वो भी नहीं जाने वाला है। एग्जैक्टली कितना जाएगा उसके लिए 1-2 दिन में हम वीडियो भी देंगे, और ये जो कुछ रूल और रेगुलेशंस और क्लियर हो जाए, कुछ मैट्रिक्स आ जाए, अगर ये सरेंडर होके कितनी सीट्स आती हैं उसको भी देखते हैं कि कितनी सरेंडर, थर्ड राउंड में कितनी सीट सरेंडर होती हैं, इसके बाद प्रेडिक्शन बड़ा इजी हो जाएगा। लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए तो वो कंपैरिजन लास्ट ईयर से सेकंड राउंड तक तो हो रहा था, कि जिस तरह से फ्लो बना था फर्स्ट राउंड का लास्ट ईयर का और सेकंड राउंड का लास्ट ईयर का, वो इस साल के फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड तक वो फ्लो उसी तरह से, उसी रेशनलाइज वे में चल रहा था। यानी जितनी सीटें बढ़ी उस साल, उसी हिसाब से इस साल थोड़ा नीचे चली गई कट ऑफ, मतलब नंबर ऑफ सीट्स की। तो लेकिन थर्ड राउंड और स्टे राउंड में वो पिछले साल के हिसाब से नहीं चलने वाला कुछ, तो उसको बेस बना के अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो शायद वो फेल होने वाला है। तो इसलिए फिलहाल रुकना ज़्यादा सही होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर सजेस्ट करूँगा कि सारे वो लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं अभी तक पार्टिसिपेट किया लेकिन उनको सीट नहीं मिली, अब वो अपनी चॉइस को फिर से बना लें, और A to Z यानी 1 to all जितनी भी सीट्स उनके पास अवेलेबिलिटी है कॉलेजेस की, जो काउंसलिंग में जो कॉलम में दिखाती है, सेकंड कॉलम में आप चूज करते हो तो फर्स्ट में आ जाता है, वो सारे कॉलम आप लोग फिल करें, सो दैट आपके जो कॉलेज मिलने की चांसेस है, प्रोबेबिलिटी हो